मदरसों में ट्रेन पलटाने की ट्रेनिंग, रेल डिरेल करने की, ये मैं आपको कुछ वीडियो भी दिखा रहा हूं। देखिए, 1 मार्च 2025 की सुबह 7:25 पर जब ट्रेन हरदोई के पास से पिनाही चुंगी रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रही थी तो इन दोनों ने रेल ट्रैक पर लोहे के बोल्ट और पत्थर रख दिए। ट्रेन का इंजन इससे टकराया, लेकिन लोको पायलट ने फौरन इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इसके बाद ट्रेन मैनेजर ने तुरंत हरकत में आते हुए दोनों को पकड़ लिया और ट्रेन में बिठा दिया। फिर हरदोई स्टेशन पहुंच गए और उन्हें आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को सौंप दिया। इस टक्कर में इंजन और ट्रैक को नुकसान हुआ, 4 जगह पर ट्रैक खराब हो गया। ये वो वीडियो है जो हिंदुस्तान में रेल जिहाद, जो करीब 15 वर्ष पहले पहली बार मैंने आपके सामने एक्सपोज किया था, अब सबूतों के साथ रंगे हाथ पकड़ते हुए आपके सामने आज पुनः दिखा रहा हूं। अगला वीडियो, मुस्लिम जिहादियों की वो फोटो। कौन है वो जिनको रंगे हाथ पकड़ा गया है, जिन्होंने इस देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया है, देश के विरुद्ध की गद्दारी, नमक हरामी की भी सीमाएं पार करते हुए ये आतंकवादी नहीं तो कौन है। ये वीडियो है, इनके चेहरे पहचानिए और जहां पर ये और इनके दिखाई दे उनको समझाइए। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूं, इन जिहादियों ने दून एक्सप्रेस 13010 को निशाना बनाया था। ये ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश से हावड़ा जा रही थी। देखना, ऋषिकेश से निकली हुई थी, मतलब उसमें हिंदू भक्त और यात्री, तीर्थयात्री होंगे, इसलिए इसको निशाना बनाया गया था। सीओसीटी अंकित मिश्रा ने क्या कहा इस पूरी घटना पर, सुनते हैं। आरपीएफ पुलिस द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई कि हरदोई और कौड़ा के मध्य एक स्थान पर 2 युवकों द्वारा वहां पे पहले से मौजूद कुछ पत्थरों और एक नट बोल्ट को उठा करके ट्रैक पे रखा जा रहा है। आरपीएफ पुलिस द्वारा दोनों संदिग्ध युवकों को हिरासत में लेकर के स्थानीय पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है। स्थानीय पुलिस द्वारा दोनों युवकों से गहनता से पूछताछ की जा रही है और जांच की जा रही है। जांचों दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी। बिल्कुल, तो आपने पुलिस की भी प्रतिक्रिया सुनी। अब मैं आपको जरा 4 ग्राफिक के द्वारा दिखाता हूं कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए, ये ट्रेन है और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये सारी घटनाएं कैसे हो चुकी है, रेल डिरेल की घटनाएं कैसे होती है। समझिए इस ग्राफिक से। आपके स्क्रीन पर ये जो हरे कपड़े में हरे सांप दिख रहे हैं, जो इस देश के रेल को डिरेल करने की साजिश कर रहे हैं, उनके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है डिरेल करने की घटनाओं को जरा इसको भी देखिए। ये ट्रेन आती है, ट्रेन को तोड़ने, उसके ऊपर बोल्ट रखने, उसके ऊपर न जाने क्या क्या चिपकाने, कुल मिलाकर ट्रेन को डिरेल या पटरी से उतार कर लोगों को बम फोड़े बगैर, गोली चलाए बगैर मारने का खेल खेलने वाले ये आतंकवादी है। ये आतंकवादी, ये पूरा पहले क्या है पूरा मामला, इसको जरा विस्तार से देखते हैं। क्या देश के मदरसे अब आतंकवाद और विध्वंस की फैक्ट्री बन चुके हैं? क्या हमारी ट्रेन और हमारे लोग इस खतरनाक साजिश का शिकार होने जा रहे हैं? ये सवाल तब उठते हैं जब हम जानते हैं कि मदरसों में न केवल कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार हो रहा है, बल्कि यहाँ युवाओं को ट्रेनें डिरेल करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। एनआईए और उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि झांसी और कानपुर में हाल ही में हुई ट्रेन दुर्घटनाओं की कोशिशों के पीछे मदरसों की भूमिका है। यह सिर्फ एक संयोग नहीं है। एनआईए रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मदरसों में छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से ट्रेन को पटरी से उतारने के तरीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या ये महज एक दुर्घटना का मामला है या फिर एक बड़े आतंकवादी नेक्सस का हिस्सा है? क्या ये नहीं समझ आ रहा कि जब कट्टरपंथी युवाओं को इस्लामिक आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है तो ये किसी और के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए खतरे की घंटी है। ये वही युवा हैं जो ट्रेन में सवार होने वाले आम नागरिकों की जिंदगी से खेल रहे हैं
और न केवल ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश, बल्कि इन युवाओं को ये भी बताया जा रहा है कि ट्रेन दुर्घटनाओं का तरीका क्या हो। जांच के दौरान एक मुफ्ती खालिद नदवी नाम के मदरसा टीचर को गिरफ्तार किया गया है। क्या ये संकेत नहीं है कि मदरसों में इस तरह की साजिशें पनप रही हैं? और तो और, जब पुलिस ने नदवी को हिरासत में लिया तो एक हिंसक भीड़ ने उसे छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा है, जिसे रोकने के लिए हमें कड़े कदम उठाने होंगे। अभी तक हमने कई ट्रेन हादसों को होते देखा। साबरमती एक्सप्रेस, कालिंदी एक्सप्रेस और वंदे भारत जैसी प्रमुख ट्रेनों को निशाना बनाया गया। इन प्रयासों में पटरी पर सिलेंडर रखे गए, लोहे की रॉड डाली गई, और अगर समय रहते इन खतरों को न हटाया जाता तो शायद हम आज किसी बड़े हादसे का शिकार हो चुके होते। ये पूरी घटना देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। हमें समझने की जरूरत है कि जब तक हम मदरसों में हो रही कट्टरपंथी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये खतरनाक साजिशें हमारी सुरक्षा को चुनौती देती रहेंगी। ये वक्त है जब हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और चौकस और मजबूत करना होगा, और इस तरह के खतरनाक तत्वों के खिलाफ कठोर कदम उठाने होंगे, ताकि हमारी ट्रेनें, हमारी जिंदगियां सुरक्षित रह सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब आपको मैं समझाता हूं इन पूरे घटनाक्रम के बारे में। देखिए, ये रेल आ गई और रेल आने वाली रेल पर जिहादियों ने क्या क्या किया, और जरा आपको समझा देते हैं कि 13 अक्टूबर कब हुआ है। 13 अक्टूबर 2024 का ये वीडियो है। ट्रक पर खाली एलपीजी सिलेंडर लगाया गया। आगे एक एक करके आपको समझाता हूं कि कब क्या हुआ है। दूसरा, ये ट्रक पर गैस सिलेंडर पाया गया सितंबर में। उसके बाद ट्रक पर ये लोहे की छड़ें मिली। आपको विभिन्न प्रकार की ये जानकारी हम आप तक के इतिहास में, पटरी पर गैस सिलेंडर और इसके साथ साथ क्या क्या कब हुआ, यहां पर हम लिखकर दिखा रहे। ट्रक पर पत्थर पाए गए। ये सारी जो घटनाएं आपके सामने हैं, मैंने कहा मैं 20 वर्षों से बता रहा हूं कि रेलवे के एक्सीडेंट केवल एक्सीडेंट नहीं है, ये आतंकवादी घटनाएं हैं। जो इस देश के गद्दार है, इस देश को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, वो क्या क्या करते हैं, कब उन्होंने किया है, यहां मैं आपके सामने सारे प्रमुख घटनाओं को दिखा रहा हूं। हालांकि हमने इसके पहले भी कई कार्यक्रम किए, लेकिन आज 5 मुद्दों में यह भी एक मुद्दा है, तो मैं आपको विस्तार से इसकी घटनाओं को समझा रहा हूं। अब मैं मदरसा शिक्षक मुफ्ती खालिद नदवी का वो वीडियो दिखा रहा हूं, जो झांसी में यही चीज करते हुए पकड़ा गया था। ये मदरसा चलाता है और अप्रत्यक्ष ट्रेन पलटाने की साजिश के पीछे एनआईए ने गिरफ्तार किया हुआ है। ये देखिए, ये वो मास्टरमाइंड है जो लोगों को ये ट्रेनिंग दे रहा था, छात्रों को जिनको पढ़ाई सिखानी चाहिए, संस्कार देने चाहिए, वहां पर गद्दारी, नमक हरामी, आतंकवाद, देश के विरुद्ध युद्ध सिखाया जा रहा था। इसका भी मैं आपको पूरा सिलसिलेवार घटनाक्रम तब दिखा चुका हूं, लेकिन जब हरदोई की नई घटना सामने आई है तो बस याद दिलाने के लिए आपको मैं ये घटना बता रहा हूं। और इसको जब पुलिस पकड़ने गई तो इसको लेकर जाने नहीं दे रहे। देखिए, पुलिस के साथ हाथापाई हो रही है, मानो ये कोई बहुत बड़ा सज्जन महापुरुष है। इसको पुलिस को हाथ लगाने से रोका जा रहा है। खैर, हरदोई की घटना पे आते। हरदोई में पकड़े गए मुस्लिम नाबालिग जो है वो कोई मासूम बच्चे नहीं है, बल्कि कट्टरता के वायरस से ग्रसित युवा है। ये सिर्फ 2 बच्चे नहीं है, बल्कि उस जहरीली विचारधारा का प्रतीक है जो भारत को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। मदरसों में कट्टरता की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। इन्हें शिक्षा के केंद्र मानने की भूल मत कीजिए। ये कई मामलों में कट्टरता और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फैक्ट्री बन चुके हैं। अगर अभी सख्ती नहीं हुई तो आगे देश में और भी कई हरदोई जैसे षड्यंत्र देखने को मिलेंगे, और ये ना हो इसलिए आपको आज सजग करना मेरा दायित्व है। हरदोई में ट्रेन को डिलेर करने की पूरी कोशिश की, ये मैंने जानकारी दी, और साथ साथ में पोल भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें मेरा वही प्रश्न है, क्या मदरसों को बैन कर देना चाहिए? यह प्रश्न मैं कई बार पहुंच चुका हूं। जरा बड़े स्क्रीन पर पोल दिखाइए, आज का पोल, जिसमें मदरसों को बैन कर देना चाहिए क्या?
क्योंकि हरदोई का मदरसा समस्या नहीं है, सारे मदरसों में पढ़ाई जाने वाली शिक्षा जिम्मेवार है। तो फिर इस पर कार्रवाई की जाए क्या? 93% लोग मेरी बात से सहमत है। इस पोल पर जाकर आप पोल कर सकते हैं। इस पोल पर कुछ स्थिति को आपने देखा, अभी कारणों पर नजर डालते हैं कि क्या कारण है यह सब कुछ होने के। फुल स्क्रीन दिखाइए, कारण क्या है, किन कारणों के कारण हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। मदरसों की भूमिका पर सवाल, इन बच्चों को ट्रेनिंग कहां मिली, यह पहला मुद्दा है, कारण है। और मदरसे की भूमिका पर सवाल है, क्या यह सिर्फ एक शरारत थी या किसी कट्टरपंथी साजिश का हिस्सा? शरारत नहीं, यह आतंकवादी घटना है, क्योंकि एक बार नहीं, बार बार और कई जगह हो रही है। मदरसों की भूमिका पर सवाल है, जिसमें पढ़ाई के नाम पर क्या क्या सिखाया जा रहा है, और पढ़ने वाले और पकड़े जाने वाले भी स्वयं उसको स्वीकार कर रहे। क्या ये बच्चे पहले भी कट्टरता से प्रभावित थे या ये इनकी जीवन की पहली घटना है? ऐसे कई कारण में भी प्रश्न आ रहे हैं। अब जरा परिणाम देख लेते हैं, परिणाम क्या होगा ऐसी चीजों का। फिर मैं कुछ कॉलर के पास जाऊंगा, तो फिर आप कारण परिणाम उपाय स्क्रीन पर देखते रहेंगे। तो जरा सवाल पहले ले लेते हैं। अब आपके स्क्रीन पर देखिए, हम इस पर बिंदास सवाल पूछ रहे हैं। ये 10 प्रश्न हैं। क्या ऐसे नाबालिगों को जमानत देकर छोड़ देना चाहिए? क्या ऐसे नाबालिग को जमानत देकर छोड़ देना चाहिए? क्या मदरसों में मजहबी शिक्षा के नाम पर जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है? पहला प्रश्न है, कैसे भाई ट्रेनिंग? ये ट्रेनिंग है या यह आतंकवाद का अड्डा है? पहला प्रश्न। दूसरा, हरदोई की नाबालिग अपराधियों ने ट्रेन पलटाने की कोशिश की, लेकिन असली साजिशकर्ता कौन है? यह तो हैंडलर है। असली साजिशकर्ता अभी भी बाहर कौन है? यह मदरसा कौन से मस्जिद से जुड़ा है? यह मदरसे को कौन फंडिंग देता है? कौन से देश से पैसा आ रहा है? स्क्रिप्ट किसने लिखी है? तीसरा प्रश्न, क्या मदरसों की कट्टरता? तीसरा प्रश्न पुनः लीजिए। हम एक एक करके सारे प्रश्न लेंगे और सारे प्रश्नों पर सवाल उठाएंगे कि आखिर क्या है। चौथा प्रश्न, एक एक करके ये सारे प्रश्न मैं आपके सामने ले रहा हूं, और आपके मन में भी यदि कोई प्रश्न है तो उन प्रश्नों पर आप भी प्रश्न पूछिए, आप भी सवाल भेजिए। हम आगे बढ़ेंगे। हम तीसरे प्रश्न पे थे कि मदरसों की कट्टरता की शिक्षा से प्रभावित बच्चे के भविष्य के आतंकवादी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? ये शांति दूत तो पक्का नहीं बनेंगे। ये देश के साथ गद्दारी की पाठशाला जो है, ये इनको कहां लेकर जाएगी? चौथा प्रश्न, बिंदास बोल का चौथा प्रश्न, जिसमें क्यों हर ट्रेन हादसे की साजिश में एक ही समुदाय के लोग शामिल पाए जाते हैं? हादसे नहीं है, आतंकवादी हमले हैं। बम गोला फोड़ेंगे तो ज्यादा बदनामी होती है, इसलिए साइलेंट किलिंग चल रही है। क्या मदरसों पर प्रतिबंध लगाने का समय नहीं आया है? वैसे तो समय निकल चुका है, लेकिन जितना देर ही सही, यह निर्णय होना जरूरी है। क्या ऐसे मामलों में जुवेनाइल कानून के बदलाव करके नाबालिगों को आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए? यहां पर यह समझना जरूरी है कि नाबालिग मतलब जुवेनाइल कानून के कारण इनको केवल 20 दिन में, 2 महीने में जमानत मिल जाती है। देश के विरुद्ध युद्ध करने वाले आतंकवादी पकड़े जाए और वो केवल 17 महीने और 25 दिन वाले हैं, कुछ दिन कम है। इसलिए उनको आतंकवादी मानने के बजाय अगर उनको यह माना जाता है कि नहीं जुवेनाइल है, नाबालिग है, तो इससे बड़ा मूर्खता का कदम नहीं है। और इसलिए ऐसे कानून को बदलना चाहिए और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और रेलवे ट्रैक को निशाना बनाने वाले साजिशकर्ताओं के पीछे क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? यह भी एक प्रश्न है। 8वां प्रश्न, जिसमें हम आपके सामने पूछ रहे हैं कि आखिर क्या यूपी सरकार को अब मदरसों की कड़ी जांच करनी चाहिए? पिछले दिनों मदरसों की जो जांच यूपी सरकार ने की थी, योगी सरकार ने की थी, ऐसे कई सारे याद पूरी लिस्ट बनाकर उन पर कार्रवाई की बात की थी।
अब आगे उसका एक्शन लेने की समय आई है, बारी आई। क्या यूपी सरकार को अब मदरसों की कड़ी जांच करनी चाहिए? तो हाँ, करनी चाहिए। नवा बिंदास बोल का प्रश्न है जिसमें हम आपको कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ना जरूरी है। यह देखकर आपको नहीं लगता है? क्योंकि ये जो आतंकवाद की पाठशाला है, जिसको मदरसा कहा जाता है, ये इन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है। तो उनको मुख्य धारा में लाना चाहिए। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने से अगर आप हमसे सहमत हैं तो पोल में जाकर अपनी बात को कहिए कि मदरसे बंद होने चाहिए। कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। फिर मैं अगले मुद्दे की तरफ जाने वाला हूं जिसमें कारण तो आपको दिखाए, परिणाम और उपाय की भी हम बात करेंगे। कॉलर है क्या? कंट्रोल रूम, जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, क्या कहना है आपको? मेरे मानना है कि मदरसे में और हर शिक्षा विभाग में कैमरे लगा देने चाहिए हर स्कूल में। कहां से बोल रहे हैं आप? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ। आपने क्या सुना है, क्या देखा है? आप क्या मानते हैं इन घटनाओं को? सर, ये आतंकवादी घटना है, बिल्कुल फैक्ट है। आपकी बात बिल्कुल सही है। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। मैं ये बिल्कुल आतंकवादी है, आतंकवादी की मशीन है ये मदरसा। इनको बंद होनी चाहिए, दूसरी बार इनकी बेल नहीं होनी चाहिए। जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हेलो। आप लाइव में कनेक्टेड है, बोलिए। तब तक 2-4 आतंकवादी उधर पैदा करेंगे। जी मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही? हाँ, ये जो इन लोगों का रिसर्च है आतंकवादियों का, इनका जो है तो ऑल ओवर इंडिया जो है तो इतना ऑल ओवर वर्ल्ड इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है कि सब कुछ एक जगह से दूसरी जगह रिसर्च होकर पहुंच जाता है। जैसे क्रिकेट में एक डकवर्थ लुईस नियम है, उस हिसाब से कानून को भी अपना एक नियम होना चाहिए कि जितना जो है तो घृणित और जितना नुकसानदेह कानून हो उसको जो है तो उतनी ज्यादा सजा होनी चाहिए। अब ये इन्हों बच्चों का इस्तेमाल करके ये लोग जो है तो उसके ले लेते हैं, हमारे कानून का दुरुपयोग करके उसकी लीक पोल का इस्तेमाल करके बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से बच्चों का टारगेट हो रहे हैं। तो इस पे जो ये कानून बच्चों वाला है वो इस पे लागू नहीं होना चाहिए, वो इंडिविजुअल पे लागू होना चाहिए। बच्चा इंडिविजुअल के लिए लड़ रहा है, कहीं मारपीट में उसने किसी को मार दिया है, पीट दिया है किसी इंडिविजुअल वजह से, उसमें वो लागू होना चाहिए। लेकिन जो देश के खिलाफ इतने बड़े कुचक्र के खिलाफ हो उसमें ये बच्चों वाला कानून नहीं लागू होना चाहिए। बहुत अच्छा, धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। और आप हमसे सहमत हो ना हो, लेकिन कॉल करके बात कह सकते हैं। कल कुछ मुसलमानों ने कॉल किया था। मैं आज भी कई मुसलमान दर्शकों को अपील करता हूं कि इस घटना पर आपका क्या कहना है, अवश्य बताइए, क्योंकि आपकी चुप्पी आपको इन अपराधियों के साथ खड़ा करती है। अगले कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। सर मैं कहता हूँ मदरसे और ये जमाती लोगों को हमेशा बंद कर देना चाहिए। और जितने मदरसे हैं या इनकी जमाती आती है, इनको जो ना सारे चेकिंग होनी चाहिए और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए। और जो डायरेक्ट वहाँ के एरिया, जो उस मदरसे के एरिया थाना जो वहाँ पर डायरेक्ट उसका डेली लाइव देखा जाए। नहीं, इतने वर्षों के इतिहास ने साबित किया है कि यहाँ से वैज्ञानिक तो निकलते नहीं है, बल्कि आतंकवादी निकल रहे। तो सीसीटीवी क्या लगाना है, बंद ही कर देना चाहिए। ये दो ही चीजें मदरसों की हमेशा जांच करी जाए, प्लस और उसका जमाती, ये दो चीज बस, ये मेरा मानना है। धन्यवाद। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जिला जींद हरियाणा से। हाँ सर, हमारे जो गुरुकुल होते थे उसमें ज्ञान विज्ञान की पढ़ाई जाती थी। बिल्कुल। बच्चा ज्ञान विज्ञान सीखता था और आगे बढ़ता था। इन मदरसों में आतंकी पैदा किए जाते हैं और आजकल इन मंसूबा बना दिया, नाबालिग को, औरतों को आगे करो और आतंक फैलाओ। जब इनको जन्म लेने के बाद पूरा राशन मिल जाता है, सारी सुविधा मिलती है, ये नाबालिग कहाँ से होगे? जिस बंदे ने बंदूक चलानी, तलवार चलानी आ जाती, वो नाबालिग नहीं होता। जिस बंदे ने 12 साल की उम्र में सेक्स के बारे में ज्ञान पड़ जाता है,
वो नाबालिग नहीं होता। जब तक सख्त कानून बना के इनको अच्छे सजा नहीं दी जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। और साथ के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो इनके सपोर्टर जो इनकी सुरक्षा करने के लिए आगे आते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीति पार्टी से संबंध रखता है, उसको सबसे पहले सजा दी जाए, तब जाके आगे का समाधान होगा। अन्यथा मेरे देश में ऐसे ही ये उग्रवाद फैलाते रहेंगे। धन्यवाद सर। हाँ, उपाय देखते हैं कि उपाय क्या हो सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर कुछ उपाय हम दिखा रहे हैं। आपके पास भी कोई उपाय है तो बताइए, क्योंकि दुनिया उपाय खोज रही है। संदिग्ध मदरसों की जांच हो, ऐसे मदरसे जहां पर आने वाला विदेशी पैसा, विदेशी शिक्षक, वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। सरकारी फंडिंग बंद हो, क्योंकि यहां से कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं निकलते हैं। मुल्ला बनाने की फैक्ट्री को हमारे आपके टैक्स के पैसे क्यों देने चाहिए? वहां पढ़ाए जाने वाले सिलेबस की समीक्षा हो, क्योंकि वहां का सिलेबस सरकार तय नहीं करती। आपके मेरे बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां का सिलेबस सरकार तय करती है, लेकिन यहां जो सिलेबस होता है उसका सिलेबस सरकार नहीं करती। तो यह देखना जरूरी है, समझना भी जरूरी है कि आखिर ये मदरसे है क्या चीज और वहां पर क्या होता है।